हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मम्स। इससे पहले हमने रूबेला और उससे पहले हमने मीजल्स का वीडियो कंप्लीट कर लिया है, और इन तीनों का आज एमसीक्यूज हम देखेंगे। ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो दोनों नहीं देखी है, इससे पहले वाली वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है। तीनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर रहती है। ठीक है, वो आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताएं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रिपीटेटिवली, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर टीजीटी पीजीटी हो। ठीक है, इन तीनों डिजीज से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। ओके। सो हम बात करें इसकी पीडीएफ की। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। जब तक फ्री है आप इसको ले लीजिए, फिर कुछ टाइम बाद ये पेड हो जाएगा। ठीक है, आपको इन नोट्स के भी कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप जब तक फ्री है तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं मम्स को। देखो, मम्स जो डिजीज है ना, वो सेम मीजल्स और रूबेला जैसा ही है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। कहाँ पे होता है इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन होता है पैरोटिड ग्लैंड में। कहाँ पे? पैरोटिड ग्लैंड में। अब आप बोलोगे सर पैरोटिड ग्लैंड क्या है? देखो मैं बता देता हूँ पैरोटिड ग्लैंड क्या है। सलाइवरी ग्लैंड होता है एक। ठीक है। ये किसका पार्ट होता है सलाइवरी ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। किसका पार्ट होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। देखो टू टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है और एक एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड आप पढ़ते रहते हैं, एग्जांपल जैसे आप बता देता हूँ, पिट्यूटरी हो गया। ठीक है। थायराइड हो गया। ठीक है। ये सब एग्जांपल्स किसके होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के। पर हम अभी एक्सोक्राइन देख रहे हैं, एक्सोक्राइन के भी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। स्वेट ग्लैंड्स हो गए। ठीक है। ये आपका किसका एग्जांपल? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। एक्सोक्राइन ग्लैंड हम सलाइवरी ग्लैंड भी देख रहे हैं अभी। सलाइवरी ग्लैंड के भी तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। एक होता है पैराटोइड पैराटोइड ग्लैंड, एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एक होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, मैं आपको इस इमेज में भी एक बार दिखा देता हूँ, तो आप ये चीज ध्यान रखना। एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन का पार्ट है स्लाइवरी। स्वेट ग्लैंड भी इसका ही पार्ट है। ठीक है, और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, हम ग्लैंड्स की कई वीडियो देखेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ भी हम पैराटाइड ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पे फोकस कीजिए पैराटाइड ग्लैंड। ये देखो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये जो अपनी इमेज देखो, पैराटाइड ग्लैंड, ये ग्लैंड पैराटाइड ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है स्लाइवरी का। स्लाइवरी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है। और ये सब लिंगुअल है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। अब मम्स कैसे इसको इफेक्ट करता है? मम्स क्या करता है, इसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। ये देखो, ये जो सेकंड इमेज है और ये फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट नॉर्मल है, सेकंड मम्स हो रखा है। मम्स में क्या है, इन्फ्लामेशन है। किसमें? पैरोटिड ग्लैंड में क्या है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना कि मम्स में क्या होता है, पैराटाइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना है इसको। ठीक है। ये देखो इस इमेज में भी दिखा रखा है, ये पैराटाइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो रखा है। ठीक है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। अब इसके एजेंट का क्या नाम है? एजेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है एजेंट का नाम। एजेंट का नाम है हमारा माइक्सोवायरस पैरोटीडाइटिस। ठीक है, माइक्सोवायरस पैरोटीडाइटिस एजेंट का नाम है। इस चीज को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बार बार पूछा जाता है। ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्लिनिकल और सब क्लिनिकल, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया। सब क्लिनिकल क्या होता है? सब क्लिनिकल क्या होता है इसमें? ये इसको हम एक और सिनोनियम यूज ले सकते हैं इसका, मैटिक। अगर लास्ट वीडियो किसी ने देखी होगी तो वो समझ गया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। अगर मैंने एसिम्प्टोमेटिक बोल दिया है तो आपको समझ जाना चाहिए क्या है। अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो देख के आइए। ओके। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सब क्लिनिकल होते हैं। ठीक है, सब क्लिनिकल मतलब नॉट विजिबल। मैं बता देता हूँ फिर से, नॉट विजिबल। ठीक है, और डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, देख लेना इसको। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीजल्स और रूबेला जैसा ही है। कैसे? एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ
ट्रांसमिशन। ठीक है, क्या है, एयर और वाटर ड्रॉपलेट्स इंपॉर्टेंट है, मार कर लेना। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेबिलिटी कुछ नहीं है, 4 से 6 दिन तक ये डिजीज अपना इम्पैक्ट दिखाता है। ठीक है, 4 to 6 डेज ये इम्पैक्ट दिखाता है, और इससे 1 से 2 दिन पहले और 1 से 2 दिन बाद तक इसके हल्के हल्के सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप देख लेना एक बार। देखो, क्लिनिकल स्टेज और कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आएगा, इंक्यूबेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, वैक्सीनेशन, ये सब हम लास्ट वीडियो में सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। सीधा यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड बताऊंगा, 14 to 18 डेज या 2 to 4 वीक। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, यूजीसी नेट में पूछा गया है एक बार। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी में भी रिपीटेटिवली एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का नाम है एक, जो मोस्ट कॉमन वैक्सीन है दी जाती है, उसका नाम है जर्ली लैंग स्ट्रेन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो वैक्सीन है एमएमआर, लास्ट टू जो डिजीज हमने पढ़ी है उसके लिए भी ये सेम थी। ठीक है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एमएमआर वैक्सीन। ठीक है, डोज कैसे दिए जाते हैं फर्स्ट 12 to 15 मंथ्स में। ठीक है, फर्स्ट जो 12 to 15 मंथ्स रहेगा उसमें 0.5 ml का डोज दिया जाता है, और 95% एंटीबॉडीज मतलब इम्यूनाइजेशन कर दिया जाता है इसी में। और जो सेकेंड डोज है वो कब दिया जाता है, 4 to 6 ईयर। ठीक है, मेमोरी पर्पज से याद रखना, और सब्जेक्टिव एग्जाम्स के पर्पज से इस चीज को याद रखना। ठीक है, फर्स्ट डोज कब दिया जाता है, 12 to 15 मंथ्स, और सेकेंड डोज कब दिया जाता है, 4 to 6 ईयर ओल्ड। ठीक है, चाइल्ड को। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ओके, इतना ही है, और कुछ है नहीं है ज्यादा इसमें। अब हम आते हैं हमारे एमसीक्यूज पे। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोज जिसने नहीं देखी है मीजल्स और रूबेला की, वो जाके देखिए, और फिर इन एमसीक्यूज को आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड पैथोजेनोमोनिक फॉर डायग्नोसिस ऑफ मीजल्स। बताओ। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड किया था, जिसने आंसर दिया है वो अभी भी दे देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कॉप्लिक्स स्पॉट। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो जाके देखिए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड एज फॉर द फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन इन इंडिया। बताओ। ऑप्शन नंबर बी, 9 मंथ। ठीक है, इंडिया के अंदर कितना है, 9 मंथ है, ध्यान रखना। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 9 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी फॉर मीजल्स इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, बताओ। मैं बताया, अच्छे से बताया, डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया चीज। ऑप्शन नंबर बी, 4 डेज बिफोर एंड 4 डेज आफ्टर अपेयरेंस ऑफ द रैश। इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉम्प्लिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 90% ऑफ मीजल्स रिलेटेड डेथ्स। बताओ, जो मीजल्स में 90% डेथ्स होती हैं, वो कौन से कॉम्प्लिकेशन से रिलेट होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, जो कि है निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए एडमिनिस्ट्रेशन इज रिकमेंडेड फॉर सीवियर मीजल्स केसेस टू प्रिवेंट। बताओ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केराटोमेलेशिया एंड ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 6, द क्लासिक ट्रेड ऑफ congenital rubella syndrome CRS consist of। ये क्वेश्चंस, ये जो मैंने पढ़ा है ना, मेरे को भी ध्यान है, तो आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आप भी इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, सो इसका आंसर है फर्स्ट, फीवर, रैश एंड कफ। इसको अपन 3 C's भी बोलते हैं। ठीक है, 3 C's भी बोलते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, रूबेला इन्फेक्शन इज मोस्ट डिजास्ट्रस फॉर द फीटस। फीटस के लिए सबसे ज्यादा डिजास्ट्रस कब रहता है, व्हेन इट अकर्स ड्यूरिंग। बताओ, कब सबसे ज्यादा डिजास्टर रहता है फीटस के लिए, रूबेला। सो फर्स्ट ट्रिमेस्टर, मतलब फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
विच वैक्सीन स्ट्रेन इज करंटली यूज फॉर रूबेला इम्यूनाइजेशन? इजी क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ वो बता देगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RA27/3। क्वेश्चन नंबर 9, वुमेन रिसीविंग द रूबेला वैक्सीन शुड बी एडवाइज टू अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द की क्लिनिकल डिफरेंस बिटवीन रूबेला रैश एंड द मीजल्स रैश? सो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूबेला रैश स्प्रेड्स एंड क्लियर्स मोर रैपिडली। ठीक है, मतलब रूबेला के जो रेशेस होते हैं ज़्यादा फास्ट रहते हैं और क्लियर रहते हैं, किससे? मीजल्स से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ग्लैंड इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन क्लिनिकल केसेस ऑफ मम्स? सो अभी डिस्कस किया है तो हमने, पैराटाइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा सलाइवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ मम्स इज पोस्ट प्यूबर्टल मैन इज। ये हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, ये मैंने हटा दिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेडिकल टर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये के पार्क से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द सेकेंडरी अटैक रेट ऑफ मम्स इज एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली। बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 86%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मम्स वैक्सीन स्ट्रेन इज रिकमेंडेड अगेंस्ट बाय WHO ड्यू टू लो इफेक्टिवनेस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूबीनी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, PDF टेलीग्राम से ले लो, अभी फ्री है, पता नहीं कुछ टाइम बाद पेड हो जाएगी। जब तक फ्री है एंजॉय करो। और हेल्प चाहिए आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो 9203634262, इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना। ठीक है, कॉल नहीं करना, कॉल अटेंड नहीं होती इस नंबर पे, सिर्फ मैसेज करना। ठीक है, मैसेज आपका 100% रिप्लाई दिया जाएगा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। मम्स इन्फेक्शन इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ 25% इंसिडेंस ऑफ। बताओ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पोटेनियस एबॉर्शन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।